सावन के महीने में महादेव ने मुझे चुना या फिर उनकी कृपा से ऐसा काम हुआ कि जहाँ सालों से मंदिर नहीं था मेरे गांव में, वहाँ महादेव जी के मंदिर का कार्यक्रम चल रहा है। और ये कार्यक्रम पिछले 3 महीने से चल रहा है। मंदिर ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें रुकी। मैं लाइव नहीं आ पाया, मेरे रिकॉर्डेड वीडियो इस चैनल पे नहीं गए। बहुत सारे काम ऐसे रहे जो मेरे छूटे चल रहे हैं, क्योंकि मंदिर के निर्माण में मुख्य भूमिका निभानी पड़ी। लोगों से चंदा लेना, सारी चीजें अरेंजमेंट करना, जो भी हमारे साथीगण या फिर जो भी छोटी सी कमेटी के लोग थे उनको जोड़ के रखना ताकि मंदिर का कार्य चलता। लेकिन फिर भी ये कार्य रुका। जब मैं अमरनाथ यात्रा गया था बाबा के दर्शन करने के लिए, 1 महीने के लिए कार्य रुका। नहीं तो ये पूजा हमारी जो 22 तारीख को होने वाली है, 22 अगस्त को सावन में, ये हमारी पहले ही हो जाती सावन। तो ये महादेव जी की कहीं ना कहीं कृपा है कि सावन में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और काम बहुत अच्छे से चल रहा है। ऑलमोस्ट एंड होने वाला, ये मूर्तियां ही बची हैं, तो कुछ दिन में पहुंच जाएंगी। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है कि ईश्वर ने ऐसा मार्गदर्शन किया, लोगों को बताया, लोगों को समझाया, लोगों से चंदा लिया, जो भी किया, जैसे भी किया। बहुत सारी मेहनत के बाद, बहुत सारी लगन के बाद खुद भी रहना पड़ा। मंदिर बनने के कार्यक्रम में, मिट्टी डलाने के कार्यक्रम में, नींव खुदवाने से लेकर उसको आगे बढ़ाने में जितना सहयोग कर मिला, शहर के भी काम देखे, पढ़ाई भी देखी, और भी सारी चीजें देखी, मंदिर का कार्यक्रम भी देखा गाँव में रुक। फिलहाल ये यादें रहेंगी, ये एक मोमेंट रहेगा और ये साल रहेगी, ये यादगार पल रहेगा। हम रहे ना रहे इस दुनिया में, लेकिन उन सारे लोगों की यादें रहेंगी जिन्होंने 1 रुपया भी अपनी मेहनत की कमाई का मंदिर के सहयोग में योगदान किया। मैं सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो भी मेरे भाई रहे जिन्होंने ऑनलाइन पैसा भेजा, जिन गांव वालों ने, समाज वालों ने, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने ऑफलाइन मदद की, जिनने नहीं भी की, उन सभी का भी दिल से धन्यवाद। और फाइनली बस मन की एक इच्छा थी, और समाज में वहाँ जहाँ मुख्य स्थान है, गाँव का एंट्री पॉइंट है, वहाँ महादेव जी का मंदिर बन रहा है। हनुमान जी का भी मंदिर है, वो गाँव समाज की जगह है मंदिर की। तो काफ़ी सुकून मिल रहा है। और सच में दुनिया में जितने भी भक्त हैं महादेव के, शायद मुझे नहीं लगता कि कोई और देवता के इतने भक्त हों। मैं पर्सनली महादेव जी को बहुत मानता हूँ, और जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई भी हैं कि कई मोमेंट ऐसे हुए हैं लाइफ में, उन्होंने बचाया है, उन्होंने रास्ता दिखाया है। उनकी कृपा से बहुत सारे अशुभ काम होने से बचे हैं। तो अब आगे का जो जीवन है, बस उनकी शरण में, उनकी सेवा में, उनके मार्गदर्शन में, उनके नाम जाप में ही काटना है। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारी समस्याएं, हर किसी के जीवन में अलग अलग समस्याएं हैं। हमें तो ये सौभाग्य है, मैं खुद को बड़ा खुश नसीब समझता हूँ कि महादेव ने इतनी सी बुद्धि दी कि मन में ये विचार आया। पिछले 3-4 साल से ये विचार चल रहा है मंदिर निर्माण के लिए। फाइनली 2026 में ये सक्सेसफुल होने वाला है, अगस्त के महीने में। और मुझे एक चीज़ का थोड़ा सा दुख भी है कि अगर मेरे फादर जिंदा होते और इस कार्यक्रम को वो देखते अपनी आंखों से, तो उन्हें बड़ा सुकून मिलता। क्योंकि आप दुनिया में कुछ भी कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, आपके माँ बाप को ही आपके काम से खुशी मिलती है। आप गाड़ी ले लो, मकान ले लो, कोई नई बाइक ले लो, कुछ भी नया आप अचीव कर लो, सिर्फ आपके बाप को आपके काम से बहुत ज़्यादा गर्व होगा। अदरवाइज दुनिया को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो लास्ट में एक मैसेज ये भी देना चाहूँगा आप सभी को कि दोस्त, जब तक आपके माँ बाप इस दुनिया में हैं, मन लगा के मेहनत करो, उनके सारे सपने पूरे करो। और आप अगर कहीं से देख रहे हैं इस वीडियो को, मेरे सब्सक्राइबर हैं या फिर नहीं भी जानते हैं, मेरा नाम श्रीपाल राजपूत है। यूपी के एक बहुत छोटे से ज़िले से हूँ, बदायूं डिस्ट्रिक्ट, और मैं स्टडी करता हूँ बरेली डिस्ट्रिक्ट में रह के। मैं अभी वर्तमान में लॉ कंप्लीट कर रहा हूँ और कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ लॉयर की। सो मेरे छोटे छोटे से सपने हैं, उनको डेली पूरे करने की मैं कोशिश भी करता रहता हूँ। फिटनेस एक मेरी हॉबी है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा जागरूक रहता हूँ। और आप सभी भाइयों को भी मैं ये चीज़ सिखाता हूँ कि मन को एकाग्र रखो, गंदी चीज़ों से दूर रहो और अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दो। बाकी आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाना महादेव के लिए, और आप ये वीडियो शेयर कर पाएँ तो शेयर जरूर करना, ताकि आपके गांव समाज में थोड़ा सा भक्ति जागे और आपके मन में भी कोई श्रद्धा हो कि हाँ, हमें भी कुछ ऐसा करना है समाज के लिए। चाहे आपके पास खुद के पैसे हो ना हो, आपको लोगों से चंदा जुटाना पड़े, आपको जो भी करना पड़े, अगर आपके मन में श्रद्धा है, आपने प्रण ले लिया है, तो आप उसको करो। ये नीचे वाले कोई ना देखें आपका कर्म, ऊपर वाला परमात्मा बैठा है, वो देख रहा है। आने वाले 10, 20, 50 साल के बाद वो चीजें लोगों के सामने आएंगी। लोगों को लगेगा हाँ, किसने प्रयास किया था, कैसे ये काम हुआ था, कितनी मेहनत हुई थी। कुछ तो नया करके जा रहे हैं इस दुनिया में। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। लेकिन जो कार्यक्रम करके जा रहे हैं, ईश्वर जो हमसे करा रहा है, हम तो कल भी फकीर थे, आज भी फकीर हैं, परसों भी फकीर रहेंगे। और जो भी है सब
ईश्वर का दिया हुआ है, हम उनको कुछ वापस नहीं कर सकते। ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत सुंदर लाइफ दी है, बहुत सुंदर माँ बाप दिए हैं, बहुत सुंदर परिवार दिया है, बहुत सुंदर जीवन दिया है। हम हंस सकते हैं, हमें हंसने का गुण दिया है। बाकी कोई भी पृथ्वी पर ऐसा जीव नहीं है जो हंस सकता है। इंसान एक ऐसा प्राणी है, मैं कहूँ कि वो खुश हो सकता है, वो हंसी मना सकता है, वो खुशियाँ मना सकता है। थैंक यू। हर हर महादेव। मिलता रहूँगा आपसे बहुत जल्द। बहुत ज़्यादा बिजी था महादेव जी की सेवा में। ओम नमः शिवाय।